Hello everyone, welcome to my channel Crack Right Information. So today we will discuss about GPAT, how you can crack GPAT within limited time and how you can start your preparation, which books are you can refer for GPAT, and what are the important topics for GPAT. So let's start. Before starting, I want to tell you some tips. First of all, follow syllabus of B Pharmacy or GPAT. तो जीपैट और बी फार्मेसी का सिलेबस सिमिलर ही होता है, तो आप कोई भी रेफ़र कर सकते हो, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो, जहाँ बुक में से अपने फ़ोन में से डाउनलोड कर सकते हो. अगर आपको नहीं मिलेगा तो मेंशन कर देना कमेंट में, आपको मैं अपना ईमेल पोस्ट कर देना, मैं सेंड कर दूँगी वहाँ पे अगर आपको नहीं मिलेगा तो. ठीक है, वैसे नॉर्मली हर एक स्टूडेंट के पास होता ही है. तो सेकेंड है फॉलो मेजर सब्जेक्ट. तो पहले आप मेजर सब्जेक्ट करना स्टार्ट करना. अगर जो पास आउट स्टूडेंट हैं, मतलब जो पास आउट कहने का मतलब जो 4th ईयर में है, वो मेजर सब्जेक्ट को फॉलो करना. ठीक है, तो उसके बाद माइनर सब्जेक्ट को फॉलो करना, बिकॉज जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं वो ज़्यादा उसके साथ हम क्रैक कर सकते हैं. मेजर सब्जेक्ट लाइक जैसे फार्मास्यूटिक्स का आ गया, फार्मास्यूटिक्स की जो मेन ब्रह्मांकर की बुक आ गई, और भी सब्जेक्ट हैं मैं बताती हूँ अभी. और माइनर सब्जेक्ट जो है उसके बाद वो फॉलो करने हैं. बट जो ऑन गोइंग सेमेस्टर हैं, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उनको होता है हमने जीपैट की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है, तो उनके लिए यही बेटर ऑप्शन है. वो जिस सेमेस्टर में है वही बुक्स, उस सेमेस्टर की बुक्स को ही रेफ़र करना स्टार्ट कर दें, वही सिलेबस को फॉलो करना स्टार्ट कर दें, वहीं से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें. ठीक है, चाहे आप 3rd ईयर में हो, 3rd सेमेस्टर में हो, तो 3rd सेमेस्टर की जो जितनी है, 3rd 4th सेमेस्टर में हो तो 4th सेमेस्टर की जितना सिलेबस है उसको अच्छे से प्रिपेयर करो. उसके बाद उसकी MCQ सॉल्व करने की कोशिश करो. ठीक है, तो MCQ सॉल्व करते टाइम पे वो भी मैं आपको बताती हूँ. पहले लाइन वाइज चलते हैं हम. 4th पॉइंट है मेक टाइम टेबल. जो पहले ये है कि आप अपना टाइम टेबल सेट करो कि आपने कौन से डे कौन सा सब्जेक्ट करना है, या फिर पर डे आपने कितने चैप्टर करने हैं और कितने टॉपिक कवर करने हैं. ठीक है, कुछ टाइम टेबल होना चाहिए आपके माइंड में, तभी आपका सेट बैठेगा. विदाउट टाइम टेबल हम ऐसे स्किप कर जाते हैं डेज़ को, तो बेटर है आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलो. तो 5th है 1 डे फॉर MCQs ड्यूरिंग वीकेंड. हाँ, जैसे सपोज मान लो आपने प्रिपेयर किया है, टॉपिक को प्रिपेयर किया है, तो लास्ट एक सैटरडे संडे आप उसमें से एक डे रख लो जिसमें यू कैन जस्ट अटेम्प्ट MCQs ओनली. ठीक है, तो 6 है फॉलो हैंडमेड नोट्स डेली. तो यू कैन फॉलो योर हैंडमेड नोट्स. वो कैसे आपने रेडी करने हैं वो आपको मैं बताती हूँ. आपने जैसे जो चैप्टर करा है उसमें से आपको जो पॉइंट लगते हैं उसको हाईलाइट से हाईलाइट कर लीजिए. चाहे आप सेपरेट बुक में से लिख लीजिए, चाहे उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर लेना. ठीक है, तो उसके बाद 7th आता है फॉलो स्मार्ट वर्क इंस्टेड ऑफ हार्ड वर्क. बहुत बच्चे होते हैं जैसे कि गलती कर जाते हैं, सारा चैप्टर एक दिन में एक चैप्टर लेते हैं, तो सारा दिन वहाँ वेस्ट कर देते हैं, वो समझ नहीं आता, फिर वहीं पे अटके रहते हैं. तो ऐसा नहीं करना है आपको स्मार्ट वर्क यूज़ करना है. स्मार्ट वर्क कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको क्विक रिवीजन के हैं आपके नोट्स मैंने प्लेलिस्ट में डाले भी हुए हैं. जीपैट के नोट्स जो DI जो मैंने सारे मेंशन करे हैं, एक जीपैट के नोट्स वो हैं आपके, और बायोकेमिस्ट्री के भी अपने जो रैपिड रिवीजन मैंने डाली है. जो जितने भी मैं क्विक रिवीजन या रैपिड रिवीजन डालूंगी ना, ये आपका स्मार्ट वर्क होगा कि आपने कैसे जल्दी प्रिपेयर करना है अपने आप को फॉर द जीपैट. ठीक है, उसके बाद आता है ट्राई टू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द MCQs होते हैं, उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन राइट है. बट आपको क्या करना है, उसमें से चारों ऑप्शन की एक्सप्लेनेशन देखनी है कि बाकी ऑप्शन क्यों नहीं है और किस लिए हैं, उनका क्या मोटिव है, उनका क्या रोल है. ठीक है, उसके बाद ये आपका वर्क है. आप जितनी एक्सप्लेनेशन से पढ़ोगे ना तो उतना अच्छा बेटरली होगा आपके लिए. ठीक है, उसके बाद अपना नेवर डीमोटिवेट योरसेल्फ. कभी भी आपको नहीं अटैम्प्ट हो रहे, आपने 1 मंथ प्रिपेयर किया, नहीं आपका आंसर आया, नहीं ऑप्शन सही हो रहे, आपके MCQ सॉल्व नहीं हो रहे, तो डीमोटिवेट नहीं होना. आप मुझे ईमेल कर देना, मैं आई विल बी देयर फॉर ऑलवेज हेल्प यू. मीन्स कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं यहाँ पे हेल्प करने की रेडी हूँ. ठीक है, तो आप मुझे मेल कर सकती हो. कोई भी जीपैट के रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बता सकती हो. ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं. मैं मेजर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं. तो स्टार्टिंग फ्रॉम
बेसिक मेजर सब्जेक्ट्स जो हैं आपके फार्मास्यूटिक्स का सब्जेक्ट मेजर माना जाता है, ठीक है। जो फार्मास्यूटिक्स स्टार्टिंग ही आपकी फार्मास्यूटिक्स, और हर सेमेस्टर में फार्मास्यूटिक्स का सब्जेक्ट आता है आपका, चाहे वो डिस्पेंसिंग फार्मेसी हो, चाहे वो फिजिकल फार्मेसी हो, चाहे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे वो फार्माकोकिनेटिक हो। ये चारों सब्जेक्ट मैंने जो डीपी डिस्पेंसिंग फार्मेसी, पीपी फिजिकल फार्मेसी, पी फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग एंड फार्माकोकिनेटिक जे सब्जेक्ट मेंशन किए, ये बहुत ही मेजर सब्जेक्ट हैं फार्मास्यूटिक्स के, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। दिस वन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। इसमें से स्पेक्ट्रोस्कोपी तो बहुत उसमें से क्वेश्चन आते हैं, वो अच्छे से करनी है आपने। उसके बाद आता है आपका फार्माकोलॉजी का पार्ट, ठीक है। कोलॉजी की जितनी भी ड्रग्स हैं उसकी क्लासिफिकेशन अच्छे से करनी है। उसके एडवर्स फैक्ट जो नेमिंग से आते हैं, ये चीज़ रिएक्शन कैसे हो जाती है, जहाँ ऐसे मेन जो नेमिंग के साथ आते हैं वो आपने एडवर्स फैक्ट अच्छे से कर लेने हैं, ठीक है। और उसकी जो रिएक्शंस हैं वो भी आपने पढ़नी है अच्छे से, ठीक है। उसमें जो क्लासिफिकेशन है वो अच्छे से, प्रो ड्रग जो है उनकी मैकेनिज्म वगैरह उसका अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाती है और मेडिसिनल केमिस्ट्री आ जाती है। सॉरी। तो ये आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद आते हैं आपके माइनर सब्जेक्ट्स। माइनर सब्जेक्ट में जैसे आपकी क्लिनिकल एंड हॉस्पिटल फार्मेसी आ जाती है। इसमें आपने क्या करना है, जो हॉस्पिटल फार्मेसी है बहुत ही बेसिक है, 1-2 दिन में भी। जो हायर मतलब थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट, थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में हैं तो वो बहुत इजीली इसको कवर अप कर लेंगे। हॉस्पिटल फार्मेसी जो है माइनर, बट इसमें से 1-2 क्वेश्चन रहते हैं। तो क्लिनिकल फार्मेसी में से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। जो क्लिनिकल फार्मेसी है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। टॉक्सिकोलॉजी आ जाती है, इसमें एडवर्स फैक्ट आ जाता है। सारे क्वेश्चंस जो हैं इसमें से निकल के आते हैं। फार्माकोलॉजी पार्ट भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो आपने ये अच्छे से करनी है, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें आपकी सारी स्टरलाइजेशन, फंगी, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह आ गया। उसके बाद आपकी बायोकेमिस्ट्री है, विटामिन एंड एंजाइम जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पैथोफिजियोलॉजी है जी, ठीक है। उसके बाद आपकी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वो एनाटॉमी से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखो सपोज मान लो आप फार्माकोलॉजी से तो आप स्टार्ट कर नहीं सकते, आपको इतना तो नहीं होता, डिस्क्रिप्शन नहीं इतनी मिलती एक्सप्लेनेशन। तो उसके लिए आप बेसिक स्टार्ट करो अपनी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से। उसके बाद अपना उसके अकॉर्डिंगली अपनी धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करो अपनी फार्माकोलॉजी, ठीक है। तो उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी एंड जो DSPM, ड्रग स्टोरेज एंड बिजनेस मैनेजमेंट। ये देखो सब्जेक्ट तो माइनर में लिया जाता है, लेकिन इसमें से 5 क्वेश्चन आते हैं, हर बार आते हैं, हर एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। जो DSPM का सब्जेक्ट है उसमें से होल सेलर का एरिया पूछ लिया जाता है, उसमें हॉस्पिटल फार्मेसी उसमें इन्वेंट्री कंट्रोल का पूछ लिया जाता है। अकाउंटिंग में से इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस, लाइक बैलेंस शीट, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो ये सब्जेक्ट भी बहुत एक मेजर माना जाता है ये माइनर में, बट ये मेजर में आता है क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फार्माकोग्नोसी जो है अभी तो प्रेजेंटली मतलब सिलेबस में कम है, बट इसमें से क्वेश्चन आएंगे 5 to 6 क्वेश्चन आएंगे। कैसे देखो, जो टेस्ट है अल्केलॉइड और जो ग्लाइकोसाइड्स और टर्पेनॉइड्स, ये सारे जितने भी हैं सबके इनके टेस्ट अच्छे से करने हैं आपने, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम कवर करते हैं अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम फार्मास्यूटिक्स। बच्चों का होता है कि हमें मैम व्हाट शुड वी डू फॉर GPAT, हमें हाउ वी कैन स्टार्ट GPAT और व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर GPAT। तो उसके लिए मैंने ये आपको रेडी करके रखे हैं कि आपके लिए जो फार्मास्यूटिक्स हैं उसमें आप जो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के जो उनका सब्जेक्ट है, चाहे उनका डिस्पेंसिंग फार्मेसी है, चाहे उनका डोजेज फॉर्म है, जो भी सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो वहीं से स्टार्ट करना आप, ठीक है। तो थर्ड सेमेस्टर के जिस सेमेस्टर में है ना वहीं से अपनी सीरीज स्टार्ट करना, और जो अबव हाई 5th और 6th सेमेस्टर में है वो अपना स्टार्ट कर सकते हैं, फार्माकोलॉजी वगैरह स्टार्टिंग कर सकते हैं, फार्मास्यूटिक्स के स्टार्ट कर सकते हैं, बट अपने लास्ट जो फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 4th तक अगर उनके बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं तो वो, ठीक है, उसके बाद अपना स्टार्टअप कर सकते हैं।
तो फार्मास्यूटिक्स में जो फिजिकल फार्मेसी है एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों बुक्स आपने अच्छे से पढ़ लेनी है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। फिजिकल फार्मेसी का कोई भी एक भी टॉपिक नहीं छोड़ सकते, और ब्रह्मांकर बुक का एक भी टॉपिक नहीं छोड़ सकते आप, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद लेटिन टर्म्स आ जाती है। देखो, जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो वो ऑफकोर्स जो टेबलेट कैप्सूल्स तक नहीं अभी गए होंगे, तो वो उनके लिए सबसे पहले लेटिन टर्म्स हैं, वो लेटिन टर्म्स को कर लें, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी ऑजोलॉजी आ जाती है, प्रिस्क्रिप्शन आ जाती है, टेबलेट्स कैप्सूल्स आ जाते हैं, इमल्सन एंड सस्पेंशन आ जाता है, एरोजोल्स आ जाते हैं, पेरेंट्रल स्टरलाइजेशन ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट। उसके बाद जो फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, ड्रायर, साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन। उसके बाद इंक्लूडिंग इसमें कॉस्मेटिक आ जाता है, इंक्लूडिंग इसमें ICH गाइडलाइन एंड GMP वैलिडेशन, वो सब आ जाता है इसमें। ठीक है, वो इसलिए मैंने इंक्लूडिंग किया कि वो है इम्पॉर्टेंट, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट जो आपने बेसिक पहले स्टार्टिंग करनी है यहाँ से करनी है। ठीक है, ये टॉपिक आपने पहले कवर करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपने GMP वैलिडेशन और ICH गाइडलाइन, इन टॉपिक्स को भी अच्छे से करना है। ठीक है, तो जो फिजिकल फार्मेसी जैसे मैं आपको बता रही हूँ, उसका सारा सिलेबस जो कवर करना है आपने, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। और यू कैन रेफर CVS सुब्रमण्यम फॉर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, वो भी है, वो आप अच्छे से कर सकते हो। और जो आपकी जो आती है फार्माकोकाइनेटिक, उसके लिए ब्रह्मांकर बुक ही बेस्ट है। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं हम कौन सी बुक्स रेफ़र करनी है अपने फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट्स के लिए। सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करूँगी RM मेहता से। RM मेहता फॉर बेसिक्स ओनली, सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स के लिए। ठीक है, जैसे सपोज मान लो बेसिक्स आपके नहीं क्लियर, जो हाई मतलब 5th और 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, वो अपने लेसमेंट से लेकमेन फॉलो कर सकते हैं, बट जो स्टार्टिंग के 1st और 3rd सेमेस्टर हैं, वो स्टार्टिंग कर सकते हैं अपनी RM मेहता से, बिकॉज बेसिक के लिए ये बुक बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, तो उसके बाद मित्तल आ जाती है, बैंकर आ जाती है। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए मैंने बताई है आपको जिलोनी बुक। ठीक है, जोली। उसके बाद रेविंगस्टन, एंसल, ब्रह्मांकर, तो वो बुक छोड़नी नहीं है, वो पढ़ के जानी है, कैसे भी करो उसको कवर करो, क्योंकि वो बहुत ही उसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं और आएंगे, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है वो। ठीक है, CVS सुब्रमण्यम फॉर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, ड्राइंग के लिए इसमें से बेसिक करना, इसमें ड्राइंग कर लेना, डिस्टिलेशन कर लेना, मतलब इनकी जो इंस्ट्रूमेंटेशन का प्रिंसिपल किसके बेस पे है, जहाँ उसकी एप्लीकेशन क्या है, वो अच्छे से करनी है। ठीक है, तो उसमें जैसे कुछ इक्वेशंस आ जाती हैं, वो आपकी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। हाँ, फार्माकोलॉजी का अगर मैं स्टार्ट करूँ ना, तो फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री इकट्ठे भी आप कर सकते हो। ठीक है, इकट्ठा स्टार्टिंग भी कर सकते हो, और जो 1st और 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट है, वो पहले एनाटॉमी स्टार्ट करें। ठीक है, एनाटॉमी के बाद ये सब्जेक्ट फॉलो करें। तो जो ऑलरेडी हैं 5th और 7, 8 सेमेस्टर के, 5th, 6th सेमेस्टर के, वो क्या कर सकते हैं, फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री को इकट्ठा कंबाइन करके पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि उसमें से बेसिक्स जो हैं, रिसेप्टर वगैरह हैं, वो आप अच्छे से कर लो। ठीक है, उसमें जितने भी स्टार्टिंग के फर्स्ट 10 चैप्टर जो आते हैं, स्टार्टिंग के फर्स्ट पार्ट के, मतलब फर्स्ट मॉड्यूल आता है आपका, फर्स्ट और सेकंड मॉड्यूल आता है, वो अच्छे से कर लेना, चाहे आप उसका फार्माकोलॉजी का लो और केमिस्ट्री का लो। ठीक है, तो इनका मैं एक फंडा बताती हूँ, बेसिक सा। आपने करना क्या है, फार्माकोलॉजी के लिए सिर्फ और सिर्फ KD त्रिपाठी इज़ सफिशेंट मेरे अकॉर्डिंगली। ठीक है, KD त्रिपाठी में आपको क्लासिफिकेशन मिल जाएगी, न्यू ड्रग्स का मिल जाएगा, बहुत ही मतलब काफ़ी उसमें से है। तो उसके बाद मैं जो आपको नोट्स डेली मैं अपने पेज पे नोट्स डालती हूँ, वो आप नोट्स फॉलो करो। ठीक है, उसके बाद आप जो मैं क्विक रिवीजन के क्वेश्चन ड्रग्स जैसे डाली है मैंने, ऐसे मैं और भी बहुत सारे नोट्स लेके आ रही हूँ, वो आप करना अच्छे से। ठीक है, क्विक रिवीजन के लिए। और उसके अलावा जो है आप फार्माकोलॉजी के लिए कोई मतलब कि ऐसी वैसी कोई बुक और फॉलो करने की है नहीं आपको ज़रूरत, वही आपके लिए सफिशेंट है। ठीक है, उसके अलावा जो केमिस्ट्री है, मेडिसिनल केमिस्ट्री है, मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए आप
फार्माकोलॉजी केडी त्रिपाठी तो आप ऑलरेडी फॉलो कर चुके हो, है ना। तो उसके साथ आप बस इंक्लूडिंग क्या करना है उसमें, इंक्लूड एक तो स्ट्रक्चर चाहिए आपको, एक प्रेपरेशन चाहिए, एक एसएआर चाहिए। तो उसके लिए बेस्ट बुक जो है आपकी वो आपकी सुरेंद्र पांड्या है, जो मैं आपको अभी रेफ़र करती हूँ, बताती हूँ। पहले हम इसकी देख लेते हैं। इसमें से आपने क्या करना है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, बेसिक्स करने हैं आपने, कीमोथेरेपी करनी है, एएनएस करना है, सीएनएस करना है, सीवीएस करना है, किसका, फार्माकोलॉजी प्लस मेडिसिनल केमिस्ट्री दोनों का, ठीक है। उसके बाद ड्रग इंट्रैक्शन जो टॉपिक है आपका, ठीक है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में आ जाता है। टॉक्सिकोलॉजी आ जाता है जिसमें पॉइजनिंग आ जाती है, ठीक है। उसके एंटीडोट्स आपको पता होने चाहिए, और मैं इसकी लिस्ट भी डाल दूंगी बहुत जल्दी, इसमें बना के डाल दूंगी टॉक्सिकोलॉजी की। ड्रग ऑफ चॉइस जो एंटीडोट्स हैं वो भी अपने करने हैं, मतलब सॉरी एंटीडोट नहीं, इसमें आता है ड्रग ऑफ चॉइस, जो बेस्ट ड्रग है फॉर द पर्टिकुलर डिजीज़। तो उसके लिए कौन सी बेस्ट ड्रग होगी, ये मैं आपको इसके भी नोट्स डालूंगी, ठीक है। तो आपने इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये क्विक रिवीजन में आएंगे। तो जो क्विक रिवीजन में आएंगे तो वो आप बस सफिशेंट होगा कि आप मेरे नोट्स फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोलती अब मेरी नोट्स फॉलो करो, आप और भी अपनी भी बुक्स रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद रूल्स एंड नेमिंग रिएक्शंस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। उसमें से जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है, इसमें केमिस्ट्री में जो +2 में आपने पढ़ी होंगी, +1 +2 में नेमिंग रिएक्शन, जैसे वुड्स रिएक्शन थी, ऐसे नेम से रिएक्शन जो आती हैं वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। रूल्स आपने देखे होंगे कितने रूल्स हैं उसमें केमिस्ट्री में, तो वो रूल्स अच्छे से आपको पता होने चाहिए। उसके अलावा आपको आइसोमर्स जो नॉमेनक्लेचर है वो पता होना चाहिए, नॉमेनक्लेचर आपको नेमिंग करनी आनी चाहिए, मेन की जो मैंने यहाँ पे मेंशन की है उन्हीं की, ठीक है। तो इसमें बेसिक्स का मतलब आ जाता है फर्स्ट 10 चैप्टर फ्रॉम फार्माकोलॉजी, ठीक है, वो अच्छे से करने आपने, ठीक है। तो उसके अलावा अगर मैं बुक्स का बोलूँ इसमें, तो जो बुक्स हैं फॉर फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, तो केडी त्रिपाठी इज़ सफिशिएंट, ठीक है। उसके अलावा आप अगर मेडिसिनल केमिस्ट्री की बुक जैसे सुरेंद्र एंड पांड्या जो बेस्ट बुक है अभी तक की केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री की, ये बुक इसके अलावा बुक आपको कोई रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जो आपकी सुरेंद्र एंड पांडे है, इसमें प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर और एसएआर बहुत अच्छे से मिल जाएंगे, और एक्सप्लेनेशन है। एसएआर आप जो मेरे नोट्स हैं वो फॉलो भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने 3-4 कंबाइन करके 3-4 नोट्स को तो तब मैंने रेफ़र किया था, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हो। उसके बाद फॉए आती है, उसके बाद मेडिसिनल केमिस्ट्री की बेस्ट है वो भी इंक्लूड कर सकते हो आप इसमें से भी। चटवाल है वो तो अपने करनी है, बेसिक के लिए वही करोगे आप। मॉरिसन बॉयड है वो भी है इम्पॉर्टेंट, तो उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन कर लोगे, ठीक है। उसके बाद HL शर्मा है, रंगन जाले है फार्माकोलॉजी के लिए। तो ये जो बुक्स हैं जितनी भी मैंने यहाँ पे लिखी हैं, तो बस इसमें से मैं मेजर तो जो 3 बुक आपको 3 या 4 बुक बोलूँगी, इसमें से केडी त्रिपाठी आप फॉलो करना, ठीक है। उसके बाद सुरेंद्र एंड पांड्या जो फॉर मेडिसिनल केमिस्ट्री, उसके बाद चटवाल की बुक जो है फॉर बेसिक्स, तो मॉरिसन बॉयड जो है वो तो आपकी है, ठीक है। उसके अलावा आपकी आ जाती है एनालिसिस का पार्ट। अब एनालिसिस के पार्ट में क्या करना है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन जो है वो आपका बेसिक है, ठीक है, वो अच्छे से करना है। क्रोमेटोग्राफी जो है, क्रोमेटोग्राफी में एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं मैं बोलूँगी, क्योंकि क्रोमेटोग्राफी सारी ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें HPLC, TLC सारे सभी इम्पॉर्टेंट है। NMR जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी में NMR, UV, IR ये अच्छे से करना, ठीक है। उस इंस्ट्रूमेंटेशन आ जाती है आपकी सारी, UV, IR वगैरह, उसमें से डिटेक्टर कौन से यूज़ होते हैं। फिर टाइट्रेशन आ जाती है आपकी, वो अच्छे से करनी है। मिसलेनियस रिएक्शंस आ जाती हैं, वो अच्छे से करनी है, ठीक है। तो ये सारे आपको अच्छे से पढ़ना है। एनालिसिस इसके लिए बुक्स कौन सी रेफ़र कर सकते हो आप, इसके लिए आप चटवाल आनंद जो है वो रेफ़र कर सकते हो। पाविया जो बुक है, पाविया और YR शर्मा, इसमें से एक बुक रेफ़र कर सकते हो, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, ठीक है। उसके बाद कस्तूरी है, डेविड जी वॉटसन है, RM मेहता जो RM वर्मा जो है, इसकी फॉर द बेसिक्स ओनली, ठीक है, वो सिर्फ बेसिक्स के लिए है। बाकी आप इसकी जो नॉर्मली है चटवाल बुक आप रेफ़र करते हो, पाविया या फिर YR शर्मा।
कस्तूरी भी ठीक है। ठीक है, तो आप मेन बात जो जीपेट की होती है, आपकी रेफरेंस बुक जो है वो आपकी डिपेंड नहीं करती। ठीक है, मतलब कि वो इतना मायने नहीं रखती, आपका मायने रखता है आपका बेसिक क्लियर होना। मतलब समझ लो, अगर आप MCQ सॉल्व कर रहे हो तो आपके सॉल्व हो रहे हो, तो आप जो भी नोट्स फॉलो कर रहे हो ना, वही आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, तो इसके लिए घबराना नहीं है कि हमारे पास ये बुक नहीं है तो हमने यहीं से करना था, तो ऐसा नहीं है। हाँ, इम्पॉर्टेंट मैं इसलिए बता रही हूँ आपको, रेफरेंस बुक इसलिए बता रही हूँ बिकॉज इन बुक में से आपको अच्छे से मिल जाएगा, कवर हो जाएगा। जैसे सपोज मेडिसिनल केमिस्ट्री का होता है स्टूडेंट्स को कि SAR का नोट्स नहीं मिलते हैं, है ना, तो उसके लिए जो सुरेंद्र पांडे बुक है उसकी बेस्ट है। ठीक है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के लिए। तो कुछ बच्चों के क्वेश्चन से कि SAR में से क्वेश्चन मैम आते हैं, हाँ, दो क्वेश्चन तो मस्ट हैं। और दूसरी बात, आपको अगर स्ट्रक्चर अच्छे से पता होगा, 3-4 क्वेश्चन तो स्ट्रक्चर में से पूछ लेते हैं कि इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर में कैसा स्ट्रक्चर है, या उसकी क्लासिफिकेशन दे देते हैं, या कुछ भी, तो उसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो SAR पढ़ा होगा तो आपका इजी हो जाएगा वो भी अटैम्प्ट करना। तो ऐसी बात नहीं है SAR इम्पॉर्टेंट नहीं, वो भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके अलावा जो है आपका इंक्लूडिंग यूरिस्प्रूडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ मैं, और इसका 2-3 पार्ट आएंगे, सिर्फ वही नोट्स आप फॉलो करना। ठीक है, एक मैंने रूल्स एंड जो एक्ट थे उसकी मैंने बना चुकी हूँ, मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उसके बाद आपके जो मेन डेज किस टाइम पे कौन सा एक्ट पास हुआ था वो मैं एक लिस्ट रेडी कर दूँगी। और उसके अलावा और भी मैं काफ़ी क्वेश्चंस उसमें एक थर्ड पार्ट भी रेडी करूँगी, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस में सिर्फ आपको वही 3 लेक्चर मेरे फॉलो कर लेने और आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक का जो है इम्पॉर्टेंट है चैप्टर, उसमें से क्वेश्चन आते हैं इसमें से। ठीक है, वो हम बता दूँगी कि कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से अपने करने हैं। ठीक है, उसके अलावा जो आपकी बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री में जैसे सपोज मान लो आपका विटामिन्स एंड एंजाइम्स मेन है। ठीक है जी, माइनर सब्जेक्ट तो आते हैं बट इसमें से हर साल क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप इसको छोड़ नहीं सकते। ठीक है, उसके अलावा आपके जो फार्माकोलॉजी है, डिजीज़ एंड सिंड्रोम, उसके एडवर्स इफेक्ट रिएक्शंस के, और जो एडवर्स इफेक्ट है कौन सी ड्रग से होते हैं, कौन से होते हैं, तो इसके लिए आप मेरा पेज फॉलो करके रखो, क्योंकि उसमें मैं अपलोड करती हूँ उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करूँगी और बहुत अच्छे से वो करूँगी। मतलब वो भी कर सकते हो आप, अगर नहीं करना तो आप बुक में से भी कर सकते हो। KD त्रिपाठी भी बेस्ट है, और भी जो है इसकी जो बुक्स आती हैं जो भी रेफ़र करोगे बेस्ट है आपके लिए। ठीक है, तो इसके अलावा आपको अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ईमेल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो ईमेल में कि ये प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है या कोई भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बट इट्स योर विश, मैं फोर्स तो नहीं कर सकती किसी को, तो बस आपकी विश है। बट मैं हाँ नोट्स लेके आऊँगी, बहुत इजी और बहुत अच्छे नोट्स लेके आने वाली हूँ मैं, बस थोड़े दिनों में। तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए और साथ में मेरे नोट्स भी फॉलो करते जाना। होप आपका क्वालिफाई अच्छे से होगा और बहुत अच्छा रैंक आएगा आपका, अगर मेरे बातों को फॉलो करोगे और मेरे नोट्स भी फॉलो करोगे तो। ठीक है, तो आप अपने भी जो मैंने ट्रिक्स आपको बताए हैं कि कौन कौन से टॉपिक करने हैं, ये आप लिख लो, लिख के रख लो, चाहे आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, तो उसको अच्छे से कवर करके रख लो, क्योंकि ये बेसिक्स हैं, ये हर बार रिपीट होते हैं, इसमें से क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं। और मेजर बात ये है कि यहाँ पे मैं MCQs करवा रही हूँ, तो अगर मैंने नाइपर के भी MCQs करवाए हैं तो मैं विद एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, ताकि आपकी और भी कवर हो जाए टॉपिक्स, है ना। तो ये है। तो अगर फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उनको कन्फ्यूज़न होती है कि हमें कैसे प्रिपेयर करना है, तो वो अपना ही सिलेबस के अकॉर्डिंगली अपने सब्जेक्ट का ही स्टार्टिंग करें, और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वही सब्जेक्ट अच्छे से कवर करी जाए तो वही उनके लिए सफिशेंट है। ठीक है, तो क्विक रिविज़न के नोट्स तो हैं ही ऑलरेडी, मैं प्लेलिस्ट में डाल चुकी हूँ, और आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप प्लीज़ मुझे मेंशन कर सकते हो कमेंट में, ईमेल कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स। थैंक यू।